नीति आयोग की मीटिंग पर सियासत, चूक गए तेजस्वी और निशांत ने कहा पॉलिटिक्स ना वाह ना। हमको लगता है कि ममता बनर्जी का जो है ना यह रणनीति थी। तेजस्वी कहा जा रहा है कि चूक गए, क्यों कहा जा रहा है कि वह चूक गए हैं? एक होता है ना चुप्पा राजनेता, जो बोलता कुछ नहीं लेकिन अपनी सियासत के लिए रास्ता बना कर रखता है। अब तब जब जो है सो अब निशांत राजनीति में आ जाएंगे। तो लग रहा था कि नीतीश कुमार में भी इच्छा जगी होगी, पुत्र मोह जाग गई होगी। तो बहुत तेज सियासत है उनकी, दोनों तरफ पानी मार दिए, बाएं हाथ से एक तरफ और दाएं हाथ से दूसरे तरफ। कोई महंगाई को उठावे, कोई टमाटर लेके पहुंचता था तो कोई झुंझुना लेकर ही पहुंचता था, तो झाल बजा रहा झाल बजाता था, है ना। सबका अपना अपना था। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट, मैं हूं चंदन झा। नीति आयोग की मीटिंग पर सियासत, चूक गए तेजस्वी और निशांत ने कहा पॉलिटिक्स ना वाह ना। तो इन्हीं तीन मसलों को आज समझिए और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, तीन मसले हैं। पहला मसला, नीति आयोग की जो मीटिंग दिल्ली में हुई उस पर खूब सियासत हो रही है। देखिए, आज दिल्ली में नीति आयोग की मीटिंग हुई प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया था और केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपालों को शामिल होने के लिए। लेकिन इंडिया गठबंधन के जो हैं मुख्यमंत्री जिन राज्यों में हैं और उनके जो अन्य सहयोगी, कोई उसमें शामिल नहीं हुए। कांग्रेस के जैसे है, आपको तेलंगाना में है वो नहीं गए, कर्नाटक में है वो नहीं गए, है ना, हिमाचल प्रदेश के नहीं गए। तो इसी तरह से अन्य राज्यों के नहीं गए। जैसे अब तमिलनाडु के भी मुख्यमंत्री नहीं गए, अरविंद केजरीवाल को भी जाना था, नहीं गया, वो तो बेचारे जेल में हैं, लेकिन उनका कोई प्रतिनिधि नहीं गया। ममता बनर्जी गई, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, वह भी इंडिया ब्लॉक में, लेकिन बीच में ही बिदक के भाग गई। मतलब शामिल भी हुई और बिदक भी गई। बिदक भी गई। हमको लगता है कि ममता बनर्जी का जो है ना यह रणनीति थी। अच्छा, रणनीति। हाँ, ताकि जाकर यह प्रदर्शित करें कि मीटिंग में जो है नीति आयोग की जो मीटिंग हुई प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, उसमें विरोधी दलों के राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनको अहमियत नहीं दी गई। और ममता बनर्जी ने ऐसा आरोप भी लगाया कि हमको सिर्फ 5 मिनट बोलने दिया गया, मेरा माइक बंद कर दिया गया। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ज़्यादा मौका दिया गया और यहाँ तक कह दिया उन्होंने कि चंद्रबाबू नायडू को भी ज़्यादा समय दिया गया। एनडीए गठबंधन के हैं, तेलुगु देशम है। तो इस तरह का आरोप लगाई, बंगाल की बात उठा रहे थे। और यह सिर्फ बंगाल का तो अपमान है ही, मेरा भी अपमान हुआ और तमाम क्षेत्रीय दलों का अपमान हुआ। तो इसके बहाने ममता बनर्जी फिर से क्षेत्रवाद को उभारने का जो है प्रयास की और इसको राजनीतिक मंच देने का वह प्रयास की, ताकि इसका जो है राजनीतिक लाभ उठाया जाए। आप चूंकि रणनीति की बात आप कह रहे हैं ममता बनर्जी को लेकर, तो ममता बनर्जी की क्या रणनीति है कि मीटिंग में शामिल हो गए, मतलब मोदी के साथ भी दिख गए, फिर बाहर निकल गए तो इंडिया गठबंधन के करीब भी दिख गए, क्या यही रणनीति है? ममता बनर्जी ने स्पष्ट कहा कि कोई भी शामिल नहीं हुआ, विरोधी दल के लोग जो है, मतलब मुख्यमंत्री, हमने शामिल हुआ लेकिन हमको उचित सम्मान नहीं मिला, उसको अपमानित किया गया, बोलने नहीं दिया। बोलने नहीं दिया। सरकार ने खंडन किया है। सरकार ने खंडन किया, है ना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी स्पष्ट खंडन किया। सरकार की ओर से भी खंडन आया कि ऐसी बात नहीं है, यह गलत आरोप है। सबका टाइम निर्धारित स्लॉट जो होता है टाइम का, उस हिसाब से पहले ही बता दिया गया था और इनका समय समाप्त हो गया था। माइक नहीं बंद किया गया, यह गलत बात है। लेकिन ममता बनर्जी हैं, वह तो अपनी बात चीख चिल्ला कर बोलती है, क्योंकि बंगाल की शेरनी है, दहाड़ना उनकी आदत है, चाहे सच की दहाड़ हो या मिथ्या की दहाड़ हो। जैसा कि सरकार ने कहा झूठ की दहाड़ हो, लेकिन दहाड़ती हैं। मतलब अपने खुद दहाड़ेंगे लेकिन दूसरे को बोलने का मौका नहीं। बंगाल का क्या हाल है?
वही तो बता रहे कि बंगाल का क्या हाल, नारी अत्याचार की बात उठाती है, मणिपुर को लेकर रोते रहती है, चिल्लाते रहती है। अब बंगाल में सरेआम सड़क पर जो है महिलाओं का चीरहरण हरण होते रहता, न उनको दिखाई पड़ता है न उनके साथ चलने वाले दलों को दिखाई पड़ता है। तमाम जो है ना वो महाभारत की गंधारी की तरह आंख पर वो पट्टी बांधे रहती हैं ममता बनर्जी। आज उन्होंने सियासत फिर खेल ली। कल तो बड़ा बढ़िया लग रहा था कि चलिए भाई ममता बनर्जी प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग में बैठेंगी, बात सुनेंगी। तो बहुत तेज सियासत है उनकी, दोनों तरफ पानी मार दी है, बाएं हाथ से एक तरफ और दाएं हाथ से दूसरे तरफ उसकी राजनीति रही है, पुरानी राजनीति। इसी दोधारी राजनीति का तो वह लाभ उठा रहे हैं कि बंगाल में इतने दिनों से काबिज है। लाख भाजपा कोशिश की 2021 में, बहुत करीब भी पहुंची, बहुत मेहनत भी की, लेकिन वो ऐसा पेंच लगाई, देखे ना पैर सच में टूट गया और हमको लोग और उसका पूरा सियासी लाभ ले लिया। अपने बिहार में भी यही राजनीति तेजस्वी यादव ने किया था लोकसभा चुनाव में। लेकिन हाँ सर, सवाल है तेजस्वी पर आएंगे, कब उनका पैर ठीक हो गया? एमआरआई सब की रिपोर्ट तो उस समय में तस्वीर आई थी, फिर कब वो ठीक हो गया तेजस्वी पता ही नहीं चला। ठीक हो गया, घूम भी आए, कहाँ से घूम आए। इस बार विधानसभा का जो सत्र चला इसमें शामिल भी नहीं हुए। एनडीए के सहयोगी हैं, बड़े सहयोगी हैं नीतीश कुमार, वो नहीं गए। इस पर भी सियासत हो रही है, मामला एकदम बिहार में गर्मा गया है कि आखिर नीतीश क्यों नहीं गए, खूब चर्चा है। देखिए नीतीश कुमार नहीं गए, हालांकि इसमें नीतीश कुमार का दर्द भी है। नहीं गए इसलिए कि विशेष राज्य का दर्जा इनको नहीं मिला। अभी तक उस दर्द से नीतीश कुमार उबरे नहीं है। भले 59,000 करोड़ रुपया, 58,900 करोड़ रुपया इनको मिल गया है ना केंद्र सरकार की ओर से विशेष सहायता, लेकिन उस 30 जो है उस 30 से उबरे नहीं है नीतीश कुमार। लेकिन जदयू के प्रवक्ता तो ऐसा नहीं कह रहे हैं। लेकिन देखिए 2022 में भी नहीं गए थे, नीति आयोग की जो बैठक हुई थी उसमें भी नहीं शामिल हुए थे, कारण कुछ और बता दिए। और नीति आयोग की बैठक के कुछ दिनों बाद अगस्त में तो ये अलगे हो गए, नरेंद्र मोदी को छोड़कर, एनडीए को छोड़कर। और 2023 में भी शामिल नहीं हुए। इस बार तो तीसरी बार है जो शामिल नहीं हुए। 2023 में भी उप मुख्यमंत्री गए थे इनके, इस बार भी उप मुख्यमंत्री गए हैं इनकी जगह पर। मतलब विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी क्यों नहीं नीति आयोग में जाते हैं? क्यों नीति आयोग से दूरी बनाकर रखते हैं? अपना प्रतिनिधि भेज दिया। लेकिन ममता बनर्जी ने साफ कह दिया था, कल ही कह दिया था कि इसको फंडे नहीं है नीति आयोग के पास, कोई इसको आर्थिक अधिकार नहीं है ना, यहाँ बेकार है बैठना जाना। या तो नीति आयोग खत्म कर दिया जाए या इसको वित्तीय अधिकार दिया जाए। और जो है उन्होंने जो है ममता बनर्जी ने कहा कि फिर से जैसे पहले था योजना आयोग उसी तरह से फिर से इसको लागू किया जाए। तो हो सकता है नीतीश कुमार भी दबी जुबान उसी सोच के रखते हो, उनकी भी यही सोच हो, नीति आयोग निरर्थक, इसलिए वो नहीं जाते हैं। या फिर जैसा आप सर कह रहे हैं कि विशेष दर्जे की मांग जो है उसका एक चैप्टर वो ओपन करके रखना चाहते हैं ताकि भविष्य में उस पर फिर सियासत किया जा सके। नीतीश कुमार भी चुप्पा राजनेता, एक होता है ना चुप्पा राजनेता जो बोलता कुछ नहीं लेकिन अपनी सियासत के लिए रास्ता बनाकर रखता है। नीतीश कुमार वही है, सियासत बनाकर रखे हुए। जबकि केसी त्यागी है ना महासचिव, वह कहते हैं कि नहीं सभी मुख्यमंत्रियों को जाना चाहिए, शामिल होना चाहिए। उन्होंने गलती की है इसमें, अपने राज्य के लिए जो आर्थिक चाहिए सहायता उस पर क्या योजना है उस पर तमाम मुद्दों पर वहाँ विचार रखनी चाहिए, अपनी बातें कहनी चाहिए मंच पर, है ना। यह भी है केसी त्यागी कहते हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं गए, क्या मुख्यमंत्री को भी नसीहत दे रहे हैं नीतीश कुमार को या फिर अन्य मुख्यमंत्रियों को कह रहे हैं, तो केसी त्यागी जाने। अच्छा सर, तेजस्वी कहा जा रहा है कि चूक गए, क्यों कहा जा रहा है कि वो चूक गए हैं? देखिए तेजस्वी यादव विधानसभा का जो सत्र चला इसमें नहीं थे, किस वजह से बाहर थे, कहाँ थे, नहीं तो छोड़िए, वो तो अलग मुद्दा है। तो जहाँ भी थे, पटना आने के बाद भी अंतिम दिन लोग उम्मीद लगाए हुए थे कि जरूर आएंगे सदन में, और जो कि प्रतिपक्ष के नेता हैं अपनी बात रखेंगे, जो भी विरोधियों का डिमांड है उस पर अपना मंतव्य रखेंगे सदन में। लेकिन लोग इंतजार करते रहे, नहीं गए।
उनके नहीं रहने के कारण विपक्ष का जो एक मुद्दा था इस बार, अपराध पर, बेरोजगारी पर, नीट का परीक्षा वाला जो पेपर लीक हुआ था उस पर, जो तमाम मुद्दा था वह प्रमुखता के साथ नहीं उठाया जा सका हाउस में। साहब क्या अपनी डफली अपना राग, कोई महंगाई को उठावे, कोई टमाटर लेके पहुंचता था तो कोई झुंझुना लेकर ही पहुंचता था, तो झाल बजा रहा झाल बजाता था, है ना। साहब का अपना अपना था, एक स्वर से किसी ने भी कभी विरोध नहीं किया, जबकि मुद्दे थे सरकार को घेरने के लिए। करके क्राइम का मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा था। लालू प्रसाद ने भी कहा था कि टमाटर इतना रुपए बिक रहा है, बैगन इतना रुपए बिक रहा है, लेकिन इसको मुद्दा नहीं बना सके। फिर तो रेस में आ गए हैं तेजस्वी सर, फिर क्राइम बुलेटिन जारी कर। जब आमना सामना मुख्यमंत्री जी से सवाल करना था, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो या अन्य मुद्दा हो, तमाम महंगाई पर हो, बेरोजगारी पर हो, जो भी, उस पर उन्होंने सदन में नहीं किया, उसमें मुनासिब नहीं समझा। अब फिर ट्विटर पर बार कर रहे हैं तो बिहार में अपराध बढ़ गया है। आज उन्होंने किया ना एक्स पर लिख के कि पूर्णिया में जो है करोड़ों की डकैती हो गई, सोना के दुकान में, कहाँ सीतामढ़ी में जो है रेल पर सीट को बैठने के लेकर इस तरह से बेरहमी से पुलिस ने पीट, अतरी निकल कि उसका अतरी बाहर निकल गया। ये सब तस्वीर देकर कि बिहार में क्या है, गुंडा राज है, अपराधी राज है, इसको लेकर वो फिर से अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो सरकार को घेर रहे हैं नीतीश कुमार को। एक तरह से जो उनको कहता है लोग, विपक्ष का लोग, सब नेता लोग, कि ट्विटर बुआए हैं, सही में हुआ है। अब आमने सामने सड़क पर उतरकर सदन में, अब तो सड़क तो छोड़ दीजिए, सदन में भी मुख्यमंत्री का सामना करने की ताकत उनमें नहीं। सर निकल रहे हैं जनता के बीच 15 अगस्त के बाद। हाँ, वो कह रहे हैं कि हमको जो है सो थोड़ा मजबूत होना है, ये भी बोल रहे हैं। 15 अगस्त से जनता के बीच में जाना है बिहार की समस्या को लेकर। तो अब देखिए कहाँ से क्या मजबूती लेकर आए। तो सर नीतीश कुमार के पुत्र निशांत को लेकर बीच में बहुत सारी खबरें आ रही थी कि अब तब जब जो है सब निशांत राजनीति में आ जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि स्पष्ट कि पॉलिटिक्स नहीं नहीं नहीं, हमको नहीं आना है राजनीति में। देखिए बिहार में एक अजीब तरह की पत्रकारिता होती जा रही है ना। ऐसी कयासबाजियां की जाती है जिसका दूर दूर तक कहीं कोई नाता रिश्ता नहीं होता है खबर से, लेकिन लोग कर देते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत इंजीनियर हैं, सब कुछ, लेकिन कभी भी उनकी जो है सक्रियता राजनीतिक तौर पर नहीं देखी गई। ना नीतीश कुमार ने कभी उनको अपने साथ लाया किसी राजनीतिक मंच पर, और तरह तरह की बातें हो रही थी निशांत के बारे में, लोग करते थे। इधर जो है कुछ दिनों से हवा में रोज आता था नीतीश उनको जो है, मैं क्या कहता है, अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे, उनका जो है राजनीति में उनकी लॉन्चिंग होगी, जोर शोर से तैयारी चल रही है। जोर से तैयारी चल रही है। श्रवण कुमार अलगे बोलते थे उनके मंत्री कि राजनीति में निशांत की एंट्री होगी, तो लोगों को लगता था कि नीतीश कुमार जो है, हो सकता है हर पिता की इच्छा होती है, जब अब अपने यहाँ तो ऐसे ऐसे महाभारत में कथा है कि नहीं। तो ये चीज़ें जो है सत्ता के लिए हर पिता चाहता है कि मेरी संतान जो है वह सत्ता पर काबिज हो, वह अच्छा बने। लालू प्रसाद प्रयासरत है ना, 2015 से प्रयासरत है, भले सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन प्रयासरत तो हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए। तो लग रहा था कि नीतीश कुमार में भी इच्छा जगी होगी, पुत्र मोह जाग गई होगी, परिवारवाद का उनके ऊपर भी भूत सवार हो गया होगा, तो सियासत में हो सकता है अपने बेटे को भी ले आए। लेकिन कल जो है उनके पुत्र ने साफ खारिज कर दिया मीडिया से बातचीत में। वो दुकान में खरीद रहे थे स्पीकर, उन्होंने कहा कि हमारी राजनीति में कोई रुचि नहीं, हमको अध्यात्म में रुचि है। सर पहली बार ये बात सामने आई कि वो अध्यात्म में उनकी बड़ी रुचि है, और स्पष्ट कहा हम तो आए हैं यहाँ स्पीकर खरीदने, क्योंकि हमको मोबाइल से हरे रामा हरे कृष्णा सुनने में दिक्कत होती है,
इसीलिए आए हैं ताकि जोर से सुन सके। जब सुनेंगे तो गाएंगे भी, स्वाभाविक है। जब जो चीज़ आदमी सुनता है उसको गुनगुनाता भी है। तो अभी सुनेंगे, बोले कि हम सुनेंगे, कल हो सकता है हरे रामा हरे कृष्णा गुनगुनाए भी राजनीति से, लेकिन उन्होंने तौबा कर ली। तो आप समझ गए कि आखिर नीति आयोग की बैठक पर क्या सियासत हुई है, तेजस्वी कहां चूक गए और नीतीश के पुत्र निशांत राजनीति में आएंगे, उन्होंने क्यों कहा कि नो पॉलिटिक्स।